हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास पॉइंट। द क्लास पॉइंट में आप सबका स्वागत है। माय नेम इज़ अमित कुमार। अभी तक हम 12th क्लास के रिलेशन एंड फंक्शन का 3 वीडियो देख चुके हैं। थर्ड वीडियो में मैंने आप लोगों को इक्विवेलेंस रिलेशन बताया था और इक्विवेलेंस रिलेशन से आज हम क्वेश्चन आगे देखेंगे। उसमें भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया था। अगर जिसने भी मेरा थर्ड वीडियो नहीं देखा है वो थर्ड वीडियो आप पहले देख लीजिए। अगर आपको इक्विवेलेंस रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ से भी देख सकते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन अगर प्रॉब्लम हो रही हो समझने में तो थर्ड वीडियो देख लीजिए। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा तो सारे क्वेश्चन बहुत ईजिली आपको समझ में भी आएंगे और आप भी अपने क्वेश्चन जो भी होंगे एक्सरसाइज के या फिर जो बुक से लिए हों या कहीं से भी क्वेश्चन उठाएं तो वो क्वेश्चन सब बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, ऑन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर कंसीडर द रिलेशन आर इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। प्रूव करना है क्या हम लोग को, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन का कंसेप्ट आ गया। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग को प्रूफ करने से पहले क्या क्या जानना होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। इसीलिए मैंने बोला था कि मेरा थर्ड जो लेक्चर है इसका रिलेशन का उसको आप लोग देखिए तो आपका ये क्वेश्चन जो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहले रिलेशन क्या दिया हुआ है, तो रिलेशन दिया है ए बी सच दैट ए माइनस बी इज डिविजिबल, ए माइनस बी डिविजिबल बाई 3। ये रिलेशन दिया हुआ है। तो हम सपोज करते हैं, पहले इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे। तो लेट ए बी एन आर्बिट्री नंबर, यहाँ सपोज कर लेते हैं ये क्या, कोई आर्बिट्री नंबर हम सपोज कर लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हम क्या निकालेंगे, ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन आपको पता है, ए माइनस ए इक्वल्स टू 0। अगर ए कोई इंटीजर है और उसमें से ए को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0। और 0 क्या है, 0 इज डिविजिबल। 0 डिविजिबल है किससे, बाई 3 से। इसलिए ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। तो इससे प्रूफ हो जाता है हमारा कि आर क्या है, यहाँ पे जो रिलेशन है आर इज रिफ्लेक्सिव। आर इज रिफ्लेक्सिव। अब हम रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दिए तो नेक्स्ट हम लोग को सिमेट्रिक प्रूफ करना है। सेकंड, सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे लेट ए बी एंड ए बी क्या है, बिलोंग्स करेगा जेड से। लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। इफ a माइनस बी इक्वल्स टू 3m, अगर हम सपोज कर लेते हैं a माइनस बी इक्वल्स टू 3m और ये क्या है, इज डिविजिबल बाई 3। इफ a माइनस बी इक्वल्स टू 3m इज डिविजिबल बाई 3, तो b माइनस a
और b माइनस ए अगर हम लिखेंगे तो इसके पहले क्या करेंगे, यहाँ पे a मेरा माइनस में है तो इस तरह से लिख सकते हैं ना, माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। इसलिए बी ए belongs to R for all A B belongs to Z। जब A B belongs to R है और B A belongs to R में हमारा यहाँ पे हो गया प्रूफ, तो R क्या हुआ, R रिफ्लेक्सिव हो गया, सॉरी R क्या हुआ, सिमेट्रिक हो गया, R इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ हो गया, सिमेट्रिक भी प्रूफ हो गया। अब हम लोगों को क्या निकालना होगा, बस ट्रांजिटिव। अगर ट्रांजिटिव ये प्रूफ कर देते हैं तो रिलेशन हमारा हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन, और यही हमें प्रूफ करना है। चलिए आगे देखते हैं थर्ड में। और ट्रांजिटिव के लिए हमको 3 एलिमेंट चाहिए, तो लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। इफ a माइनस बी, अगर सपोज करते हैं यहाँ पे हम a माइनस बी, अगर a माइनस बी, इफ m माइनस बी इक्वल्स टू 3m एंड b माइनस c, इसको क्या सपोज कर लें 3n, a माइनस बी 3m, b माइनस c 3n, तो a माइनस सी इक्वल्स टू क्या होगा, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, a माइनस बी प्लस b माइनस सी। इसके जगह पे a माइनस बी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 3m लिख सकते हैं, और b माइनस सी के लिए हम 3n लिख सकते हैं। तो a माइनस सी क्या हो गया हमारा, a माइनस सी इक्वल्स टू 3m प्लस 3n। इक्वल टू a माइनस सी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ना, 3 को कॉमन ले लेते हैं, m प्लस n इज डिविजिबल बाई 3 for all A B C belongs to Z। इसलिए ये क्या है, ट्रांजिटिव है, इसलिए रिलेशन जो हमारा होगा R इज ट्रांजिटिव। जब ये ट्रांजिटिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, तो ये क्या है, इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। However, we see that R is reflexive, symmetric and transitive, hence R is an equivalence relation। अब चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब स्क्रीनशॉट ले लें तो फिर इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन करें और उससे इस वीडियो को चला के और उसके बाद कोशिश करें समझने का, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि सो दैट रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ए, और सेट ए के एलिमेंट क्या क्या है,
1, 2, 3, 4 and 5 गिवन बाय अ रिलेशन। एक रिलेशन दिया हुआ है ए बी सच दैट ए माइनस बी इज इवन, और ए माइनस बी क्या है, मॉड में है। अगर ये रिलेशन ए इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर ये रिलेशन हम इक्विवेलेंस प्रूफ कर दें तो क्या होगा कि ये प्रूफ हो जाएगा क्वेश्चन। रिलेशन इक्विवेलेंस, रिलेशन इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए अभी तक हम लोग देख चुके हैं पिछले दो तीन क्वेश्चन में कि क्या क्या प्रूफ करना होता है। पहले प्रूफ करना होता है हम लोगों को रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक और उसके बाद ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव में तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे, उसके बाद इसको फिर सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे और तब ट्रांजिटिव प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे साथ में इस क्वेश्चन को आप अपने कॉपी पे या अपने नोटबुक में जैसे भी हो नोट डाउन कर लें और फिर मेरे साथ में इसको बनाते चलें, तो आपको समझने में भी इजी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, लेट सपोज करते हैं लेट ए क्या है, एक आर्बिट्री नंबर, लेट ए बी एन आर्बिट्री नंबर, लेट ए एन आर्बिट्री नंबर। कोई नंबर सपोज कर लिए, आर्बिट्री मतलब होता है कोई भी एक नंबर। लेट ए बी एन आर्बिट्री नंबर। तो सबसे पहले हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, यह रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए मॉड ए माइनस ए इक्वल्स टू 0। अगर अपने नंबर कोई भी नंबर खुद से ही अगर माइनस करते हैं उसको तो क्या आएगा, 0 आएगा वैल्यू, जो कि हमें क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो ए माइनस ए इक्वल्स टू 0 विच इज इवन, विच इज इवन। मॉड के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत तो पता होगा ही कि मॉड के अंदर अगर कोई वैल्यू नेगेटिव में है तो वो क्या हो जाता है, मॉड उसको पॉजिटिव बना देता है। इसलिए A related to A for all A belongs to A। इससे क्या प्रूफ हो गया कि यह रिफ्लेक्सिव है, R इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया। अब सेकेंड प्रूफ करते हैं सिमेट्रिक। इफ ए बी बिलोंग्स टू R देन mod A minus B is even, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए बी बिलोंग्स टू R तो बी ए बिलोंग्स टू R। उसके लिए हम लोग देखते हैं अभी तक देखते आए हैं माइनस ए माइनस बी, और ये क्या है, मॉड में इज इवन। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि b माइनस ए इज इवन। ए बी बिलोंग्स टू R और बी ए बिलोंग्स टू R, और ये इवन है तो ये बी ए बिलोंग्स टू भी R हो गया। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए B रिलेटेड टू A for all A B belongs to A। तो रिलेशन यहाँ क्या हो गया, R इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक हम प्रूफ कर दिए यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव प्रूफ करते हैं। अगर यह रिलेशन ट्रांजिटिव है तो क्या होगा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। चलिए थर्ड है ट्रांजिटिव। तो इफ ए बी बिलोंग्स टू R एंड बी ए बी सी बिलोंग्स टू R
देन हमको क्या करना है, देन mod of a minus b, mod of a minus b plus then a minus b and b minus c, ये क्या होगा, इवन होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये दोनों इवन होंगे ना, क्योंकि गिवन है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, mod a माइनस b प्लस mod b माइनस c। mod of a माइनस b प्लस b माइनस c। इसको एक मोड में कर देते हैं, तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ क्या आएगा मेरा, mod ऑफ a माइनस c, जो कि इवन है, विच इज इवन। इसलिए क्या होगा, a रिलेटेड टू c फॉर ऑल a b c, a b belongs to a। सो ये क्या प्रूफ हो गया, ABC बिलोंग्स टू A। सो रिलेशन कैसा हो गया हमारा, यहाँ पे ये रिलेशन हमारा हो गया ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हेंस वी सी दैट R इज रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये रिलेशन प्रूफ हो गया, तो इसको हम बोल सकते हैं ना कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यही तो प्रूफ करना था। अब इसका आप चाहें तो स्नैपशॉट ले लें। आप लोग स्नैपशॉट ले लिए होंगे, चलिए इसको एक बार देख लेते हैं कि इसमें हम लोग ने क्या किया है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव करने के लिए पहले हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक रिलेशन है जिसको इक्विवेलेंस हमें रिलेशन प्रूव करना है। तो हम सपोज करते हैं लेट ए बी एन आर्बिट्री नंबर, कोई भी एक नंबर है आर्बिट्री नंबर। और रिफ्लेक्सिव सपोज इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सेल्फ नंबर लेते हैं खुद का, जो कि मैंने पहले भी बताया कि इसमें रिफ्लेक्सिव में डुप्लीकेट होता है या वही नंबर होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ना a माइनस बी, तो हम a माइनस ए लेंगे क्योंकि हमें रिफ्लेक्सिव सपोज प्रूफ करना है। तो a माइनस ए इक्वल्स टू 0। अगर कोई भी नंबर उसी नंबर में से माइनस करें तो उसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। जैसे यहाँ पे हम 2 ले लें, 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि इवन है, इवन प्रूफ करना है इसलिए हम 2 ले रहे हैं। 4 माइनस 4, 6 माइनस 6, अगर कोई भी नंबर इवन नंबर लें, वैसे ऑड भी लें तो सेम ही आएगा, 0 ही आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे इवन प्रूफ करना है तो इवन सपोज करके चलते हैं। और यहाँ पे अगर ये इवन है तो हम इसको अपने लैंग्वेज में, चाहे हम अभी तक देखते हैं कि क्या करते हैं इसको, ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, फॉर ऑल के सिंबल के जगह पे आप फॉर ऑल लिख सकते हैं, फॉर ऑल। ये तो लैंग्वेज की बात है, आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। आर इज रिफ्लेक्सिव, तब क्या होता है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। अब इसके बाद हमें सिमेट्रिक लेना है, तो यहाँ पे फिर हम यही सपोज कर लेंगे कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ये आर है, देन ए माइनस बी इज इवन, जो कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि मॉड ए माइनस बी इज इवन। इसके लिए अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, ए बी बिलोंग्स टू आर है, और यही हमें प्रूफ करना होता है सिमेट्रिक में कि बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर ये दोनों हैं तो क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू
अब जो भी हो, एक सेट हो, इंटीजर हो, अगर इंटीजर है तो आई लेंगे, सेट है तो जो सेट है उसको लेंगे, या फिर जो भी नंबर है जेड वगैरह जो आपको सब दिया हो क्वेश्चन में उसको सपोज कर लीजिए। तो इसमें आगे चलते हैं। देन माइनस, अब यहाँ पे दिया था ए बी तो ए माइनस बी दिया। अब यहाँ पे बी सी हमको लेना है तो क्या करेंगे कि यहाँ बी के बाद ए माइनस में आना चाहिए, तो पहले हम लोग क्या करते हैं माइनस लगा लेते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी, माइनस पहले, ये भी इवन होगा, इसको हम मॉड में लेंगे तो b माइनस ए। मॉड का मैंने अभी भी पहले थोड़ी देर पहले बताया है कि मॉड के अंदर की कोई भी वैल्यू हो तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो b माइनस ए इज इवन। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि b रिलेटेड टू a, जब a रिलेटेड टू b है और b रिलेटेड टू a है तो क्या हो गया, ये सिमेट्रिक है। तो इसको हम इस रिलेशन को क्या बोलेंगे कि r इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में लेट ए बी सी रिलेटेड टू आर सपोज करके चलिए, यहाँ पे इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है तो तब क्या होगा, ए माइनस बी इवन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए माइनस बी एंड बी माइनस सी, ये दोनों क्या होंगे, इवन होंगे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, ऐड करेंगे तो क्या होगा कि बी से बी दोनों कट जाएगा, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, ए सी। जो हम लोग पहले भी इसमें पढ़े ना ट्रांजिटिव में कि ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी देन ए रिलेटेड टू सी, ये ट्रांजिटिव के लिए होता है। तो आप क्या करेंगे, अपने लैंग्वेज में भी चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं, लेकिन प्रोसेस आप लोगों का सही होना चाहिए। अगर अप्रोच सही है तो क्वेश्चन बन जाएगा। देन क्या हो गया, ए माइनस सी इज इवन, इसलिए ए रिलेटेड टू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। ए हमारा सेट दिया हुआ है यहाँ पे जिसके वैल्यू है 1 2 3 4 5। तो सो आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ये ट्रांजिटिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किया और दोनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट था, लेकिन ये जो लास्ट में क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इन तीनों क्वेश्चन और पहले के जो वीडियो हैं उसमें जो क्वेश्चन होगा, इन सब को अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है, लेट ए एक सेट है जिसके एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 9 तक एलिमेंट है एंड आर बी एन रिलेशन इन ए क्रॉस बी। आप लोग को पता ही है रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी या ए इंटू बी, इसको जैसे पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। डिफाइंड बाई ए बी रिलेटेड टू सी डी। यहाँ ए बी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए बी को अगर ए बी को सपोज कर लेते हैं ए, तो ए रिलेटेड टू सी डी, जो सी डी है इसको हम क्या सपोज कर सकते हैं, बी। तो ए रिलेटेड टू बी implies that a plus d equals to b plus c for all ab and cd belongs to a cross a। prove that, हमें क्या प्रूव करना है कि r is an equivalence relation। और equivalence relation क्या होता है, पहले वो ट्रांजिटिव होगा, फिर सिमेट्रिक और फिर रिफ्लेक्सिव। अगर तीनों प्रूफ कर देते हैं तो रिलेशन क्या होगा, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और इसमें आल्सो डिटरमाइंड बाय 2 5, और यहाँ ए बी का ना वैल्यू दे दिया है 2 और 5। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। फॉर एनी इक्विवेलेंस रिलेशन वी नो दैट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। पहले हमको क्या प्रूफ करना होगा, रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। अगर रिफ्लेक्सिव है तो लेट ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए या ए इंटू ए
देन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देन ए बी बिलोंग्स टू ए इंटू ए, such that ए बी बिलोंग्स टू ए फॉर ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। और इसको हम सपोज कर लेते हैं ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अब रिफ्लेक्सिव में होता क्या है कि ए अगर 1 हम सपोज करते हैं तो बी भी 1 होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, उसका डबलेट होता है। उसको हम बोल सकते हैं ना कि उसका डुप्लीकेट या डबलेट जो चाहे अब बोल सकते हैं। तो अगर 1 ये है ए बी, तो आपका बी ए भी क्या होगा, 1 1 होगा। इस तरह से अगर इसके जगह पर आप दूसरा नंबर भी इनमें से कोई और नंबर रख लेते हैं, जैसे 1 2, ए 1 ले लेते हैं, बी 2 ले लेते हैं, तो बी ए क्या हो जाएगा, फिर 2 1, और उनको ऐड करें 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 वो भी 3 होगा। इस तरह से क्या होगा, ए बी रिलेटेड टू ए बी रिलेटेड टू ए बी रिलेटेड टू ए बी, ए बी रिलेटेड टू ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। इससे हम लोगों ने क्या प्रूफ किया, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ये क्या हो गया हमारा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूफ हो गया। अब सिमेट्रिक प्रूफ करते हैं। सेकंड, सिमेट्रिक में क्या प्रूफ करना होता है हमारा, चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ ए बी रिलेटेड टू सी डी और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी, तो बी प्लस सी को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, सी प्लस डी, सॉरी सी प्लस बी, सी प्लस डी कैसे लिखेंगे, सी प्लस बी लिखेंगे, सी प्लस बी इक्वल्स टू ए डी, ए डी को क्या लिखेंगे, डी ए लिख सकते हैं, डी ए लिख सकते हैं। जब इसको हम डी ए लिख सकते हैं तो इसको फिर हम सी बी डी ए, इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको याद होगा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो जो पढ़ा था रिलेशन का, उसमें ऑर्डर पेयर सेट ऑफ इक्विवेलेंस इसका ना बनाए थे, इक्विवेलेंस से पहले सेट ऑफ ऑर्डर पेयर के। तो उसमें होता क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट अगर इक्वल है तो ऑर्डर पेयर में क्या होगा कि फर्स्ट एलिमेंट किसके बराबर होगा, इसके फर्स्ट एलिमेंट के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको पेयर में, C इक्वल्स टू डी। इस तरह से होता है यहाँ पे C इक्वल्स टू डी एंड B इक्वल्स टू A, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं इक्वल्स टू B। तो इसका ऑर्डर पेयर बनेगा क्या, C D और रिलेटेड टू B A फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए या ए इंटू ए। अगर इसको आप देखना चाहें तो इसको सपोज कर लीजिए क्या कि ये ए बी कोई नंबर है, ये ए बी क्या है, इसको अगर हम इस पेयर को सपोज कर लें ए और इसको सपोज कर लें बी, तो ए रिलेटेड टू बी, तो यहाँ पे क्या होगा, सी डी बी है ना, तो बी रिलेटेड टू क्या हो गया, अब बी ए है या ए बी है, बात बराबर है, इसको हम कह सकते हैं ना ए। तो ए रिलेटेड टू बी, तो बी रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। तो इससे क्या हुआ, हमारा सिमेट्रिक प्रूफ हो गया, रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक। आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने अभी तक रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक इस क्वेश्चन में प्रूफ कर दिया। तो थर्ड लास्ट क्या बचा है, ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव को प्रूफ करते हैं। इफ ए बी रिलेटेड टू
CD and CD related to EF, then A plus D equals to B plus C according to question. हम इसको लिख सकते हैं C plus F equals to D plus E. A plus D plus C plus F equals to B plus C plus D plus E. यहाँ हम देखेंगे कि इसमें से जो वेरिएबल अगर क्रॉस हो सकता है, कट सकता है, उसको हम काट देंगे. तो D दोनों में, C दोनों में, अगर इस साइड लाते हैं तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस प्लस कट जाता है. चलिए, इसमें क्या बचा? A प्लस F इक्वल्स टू B प्लस E. अब इससे क्या करेंगे हम? अकॉर्डिंग टू ऑर्डर पेयर, हम लोग को पता है फर्स्ट एलिमेंट रिलेटेड टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट रिलेटेड टू सेकेंड एलिमेंट. अगर इक्वल में दिया हुआ है तो इससे ऑर्डर पेयर बन जाएगा ए बी रिलेटेड टू सी. ये ई नहीं, इसको हम ई एफ, सी नहीं, ई एफ लिखेंगे हियर. रिलेशन क्या हो गया? रिलेशन इज ट्रांजिटिव. इसके अकॉर्डिंग अगर ए लें, इसको बी लें, ठीक है, और इसको फिर बी, तो ये सी. तो यहाँ प्रूफ हो गया ए सी. चलिए, हाउएवर हम लोगों ने क्या किया कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ कर दिया. इस क्वेश्चन में अब क्या करना है, इसमें एक ये दिया डिटरमाइन बाई 2 और 5. तो ए बी के वैल्यू 2 और 5 लेके इसको हम बनाते हैं. चलिए आगे इसको प्रूफ करते हैं. हेंस 2 5 ए बी such that 2 और 5 related to AB. तो क्या होगा? A B 2 प्लस B, ये किससे रिलेटेड है? B से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट किससे रिलेटेड है? लास्ट एलिमेंट से. तो ये फर्स्ट एलिमेंट प्लस बी प्लस इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे 5 को, तो 5 प्लस ए इक्वल्स टू ए बी सच दैट बी माइनस ए, बी माइनस ए. तो यहाँ 5 माइनस 2 3, और हम लोग को क्या दिया हुआ है सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे एलिमेंट हैं ए के, सेट ए के. तो इससे हमारा क्या बनेगा? ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? यहाँ पे बन जाएगा 1 4, इसके बीच क्या डिफरेंस है? 3 का, 1 4. सेकेंड हो जाएगा 2 5, इसमें भी डिफरेंस 3 का है. 3 6 4 7, 3 के डिफरेंस है. 5 8, इसमें भी 3 का डिफरेंस है. और 6 9. 9 से अधिक हम नंबर नहीं ले सकते क्योंकि एलिमेंट जो है 1 से 9 तक ही है, तो इससे अधिक नहीं ले सकते. ये प्रूफ हो गया. और ये हमारे क्या बनेंगे? इसके ऑर्डर पेयर बनेंगे. और ये हमारा रिलेशन का लास्ट वीडियो है. चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं. क्या है क्वेश्चन? ये है कि एक सेट दिया हुआ है, उसके रिलेशन जो है ए क्रॉस ए. डिफाइंड क्या करना है कि ए बी रिलेटेड टू सी डी. ए
plus D equals to B plus C for all AB and CD belongs to A cross A. Prove that R is a equivalence relation. और डिटरमाइन क्या कर रहा है 2, 5 को। तो यहाँ पे हम लोग पहले रिफ्लेक्सिव निकालते हैं। रिफ्लेक्सिव में आप लोग को पता है कि डबलेट होता है, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं कि सेम शक्ल का, मतलब हम शक्ल बोल सकते हैं। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा। ये बिलोंग्स करता है किससे, इसके A इंटू ए से। और ए बी बिलोंग्स कर रहा है तो क्या कर, ये ए बी वो सेट होंगे, मतलब इसके ही एलिमेंट होंगे सेट ए के। तो ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। अगर ए प्लस बी 1, 1 है तो बी प्लस ए भी 1, 1 ही होगा, बिकॉज ये रिफ्लेक्सिव है। और अगर इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी को 1, 1 और b प्लस ए को 1, 1 लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि a रिलेटेड टू a, यही ना होता है हमारा। ट्रांजिटिव क्या होता है और रिफ्लेक्सिव क्या होता है, a रिलेटेड टू a होता है। और ये a है तो ये भी a है, यही प्रूफ करना था। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू a क्रॉस a। यहाँ हम लोग ने प्रूफ कर दिया रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। चलिए सेकंड देखते हैं। इफ ए बी रिलेटेड टू सी डी, तो ए प्लस डी जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, बी सी को सी प्लस बी, और ए डी को क्या लिख सकते हैं, डी प्लस ए। डी प्लस ए हो गया। इसका जो मतलब है, ये हम लोग अभी देखें ना थोड़ा सा कि ये ऑर्डर पेयर में हम लोगों ने इक्विवेलेंस में देखा था कि अगर दिया हुआ हो कि इसका फर्स्ट एलिमेंट, जैसे यहाँ पे C है और इसका सेकंड एलिमेंट, इसका भी फर्स्ट एलिमेंट, अगर इस तरह से दिया हो तो ऑर्डर पेयर में क्या होता है, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। A किसके इक्वल होता है, D के। और जब हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो C D S इस तरह से इसका पेयर बनाते हैं। तो उससे हमारा क्या होता है कि ये CD रिलेटेड टू बी ए बी, अगर ए बी को सपोज कर लेते हैं ए और सी डी को सपोज कर लेते हैं बी, तो सी डी यहाँ पे फिर है सी डी रिलेटेड टू ए बी ए, यानी मतलब इसका हो गया क्या कि बी रिलेटेड टू ए रिलेटेड टू बी तो बी रिलेटेड टू ए। और यही प्रूफ करना है ना, ये तो ये सिमेट्रिक हो गया, आर इज ए सिमेट्रिक। अब यहाँ पे ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव में क्या है, ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ, देन ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि सी प्लस एफ इक्वल्स टू डी प्लस ई। ए प्लस, अब इसमें जो सेम एलिमेंट होंगे वो क्रॉस आउट हो जाएंगे, तो बच जाएगा ए एफ और इसमें बी ई। तो ए बी फर्स्ट एलिमेंट, ऑर्डर पेयर बनाना है फर्स्ट एलिमेंट, और इसमें लास्ट एलिमेंट हियर। आर इज ए ट्रांजिटिव। और ये डिटरमाइन करने के लिए बोल रहा है भाई 2, 5 से। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 और 5 जो हमारा क्या है, ये ए बी का वैल्यू है। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसको हम क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। 2 किसका है, किसके साथ, बी के, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो दिया है कि ए प्लस डी बी प्लस सी। उसी तरह हम लोग बनाते हैं 2 प्लस बी इक्वल्स टू 5 प्लस ए। और इधर अगर हम इस साइड लाते हैं इक्वल के फर्स्ट इस साइड, तो माइनस में हो जाएगा ए, तो बी माइनस ए, तो बी माइनस ए, 2 इधर जाएगा तो क्या होगा 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। अब 3 का क्या होना चाहिए, इसमें डिफरेंस होना चाहिए। इसमें तो ये जो सेट दिया हुआ है ए, उसके जो एलिमेंट हैं इससे हम क्या करेंगे, इसके पेयर बनाएंगे। तो फर्स्ट बन जाएगा 1, 4। अगर फर्स्ट लेते हैं ये तो सेकंड एलिमेंट क्या लेंगे, 4 लेंगे, क्योंकि इनके बीच में 3 का गैप होना चाहिए। ठीक, और सेकंड फिर पेयर क्या होगा, 2, 5, 3, 6, 4, 7, 5, 8 और 6, 9। 9 से अधिक नहीं ले सकते क्योंकि ये इससे ज़्यादा इसमें एलिमेंट है ही नहीं, तो 9 ही यहाँ पे लास्ट होगा। ये रिलेशन का लास्ट वीडियो है। अब आप लोगों को रिलेशन के सारे
क्वेश्चन जो भी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं आप उनको बनाइए, या जहाँ से भी आपको रिलेशन का क्वेश्चन बनाना है आप बनाइए, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप क्या करें कि वीडियो को फिर से देखें, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। जो भी आपका इशू होगा उसको सॉर्ट आउट करने का कोशिश किया जाएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।